हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाचन तंत्र से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह है, ऑप्शन है ए हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, सी दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, डी घ्राण सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। इसका सही उत्तर है बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, मानव में पित्त का स्राव होता है। ऑप्शन है ए अग्नाशय में, बी छोटी आंत में, सी ग्रास नली में, डी यकृत में। इसका सही उत्तर है डी यकृत में। अगला प्रश्न है, बाइल का स्रोत होता है। ऑप्शन है ए आमाशय से, बी जिगर से, सी बड़ी आंत से, डी पित्ताशय से। इसका सही उत्तर है बी जिगर से। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। ऑप्शन है ए लोमड़ी, बी बाघ, सी कुत्ता, डी खरगोश। इसका सही उत्तर है डी खरगोश। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है ए 4, बी 12, सी 20, डी 28। इसका सही उत्तर है सी 20। अगला प्रश्न है, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है। ऑप्शन है ए 5.7, बी 5.5, सी 5.6, डी 5.4। इसका सही उत्तर है बी 5.5। अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए संवेदिक अभिग्राहक, बी रासायनिक अभिग्राहक, सी घ्राण अभिग्राहक, डी रसभेदी अभिग्राहक। इसका सही उत्तर है डी रसभेदी अभिग्राहक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है ए माल्टेज, बी लैक्टेस, सी ट्रिप्सिन, डी सुक्रेज। इसका सही उत्तर है सी ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। ऑप्शन है ए थायराइड, बी यकृत, सी प्लीहा, डी अग्नाशय। इसका सही उत्तर है बी यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी अग्नाशय, डी गुर्दा। इसका सही उत्तर है ए यकृत। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी वसा, सी क्षार, डी प्रोटीन। इसका सही उत्तर है बी वसा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। ऑप्शन है ए ग्रास नली में, बी पेट में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। इसका सही उत्तर है सी छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। ऑप्शन है ए एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, बी शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, सी अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल
किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। इसका सही उत्तर है सी विटामिन डी। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ए रिकेट्स, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी, डी नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सही उत्तर है सी स्कर्वी। अगला प्रश्न है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, बी। इसका सही उत्तर है डी, बी। अगला प्रश्न है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। इसका सही उत्तर है सी विटामिन के। अगला प्रश्न है प्रोटीन की कमी से निम्न में कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है ए क्वाशियोरकोर, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी, डी स्कर्वी। इसका सही उत्तर है ए क्वाशियोरकोर। अगला प्रश्न है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? ऑप्शन है ए ई, बी डी, सी के, डी सी। इसका सही उत्तर है सी के। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? ऑप्शन है ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। इसका सही उत्तर है ए विटामिन डी। अगला प्रश्न है पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। ऑप्शन है ए फ्लोराइड संदूषण, बी फास्फोरस संदूषण, सी पानी के स्रोत का खारापन, डी मानव अपशिष्ट से संदूषण। इसका सही उत्तर है डी मानव अपशिष्ट से संदूषण। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। ऑप्शन है ए HCl, बी NaCl, सी HNO3, डी KCl। इसका सही उत्तर है ए HCl। अगला प्रश्न है हमारा दंत वल्क खालिस्तान से बना होता है। ऑप्शन है ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर है ए कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है दांत का एनेमल किससे बना होता है? ऑप्शन है ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सही उत्तर है डी कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है मेटाबॉलिज्म संबंधित है एक शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, दो सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, तीन उपचय और अपचय। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है डी एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है शरीर के किस भाग में पित्त रस या वाइल जूस का उत्पादन होता है? ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़े, सी गुर्दे, डी यकृत। इसका सही उत्तर है डी यकृत। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? ऑप्शन है ए लसिका, बी पानी, सी रक्त, डी पित्त। इसका सही उत्तर है डी पित्त।
अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शन है ए ऑसिलोस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी एंडोस्कोप, डी रेडियोग्राफ। इसका सही उत्तर है सी एंडोस्कोप। अगला प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए बोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही उत्तर है डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन है ए कैलोरी, बी केल्विन, सी फैट, डी एम्पियर्स। इसका सही उत्तर है ए कैलोरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित अथवा पुनः सृजित हो सकता है। ऑप्शन है ए तिल्ली, बी दिमाग, सी जिगर, डी अग्नाशय। इसका सही उत्तर है सी जिगर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए अनुनादक तंतु, बी स्पंदनशील तंतु, सी वॉइस बॉक्स, डी थायरोरिटेनॉइड। इसका सही उत्तर है सी वॉइस बॉक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी आमाशय, डी मुंह। इसका सही उत्तर है बी हृदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए मछली, बी मानव, सी तेंदुआ, डी घोड़ा। इसका सही उत्तर है ए मछली। अगला प्रश्न है, डिओडेनम खालिस्तान का भाग है। ऑप्शन है ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी पित्ताशय, डी अंडाशय। इसका सही उत्तर है ए छोटी आंत। अगला प्रश्न है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? ऑप्शन है ए 2000 से 8000, बी 5000 से 1,00,000, सी 1 मिलियन से 10 मिलियन, डी 10 मिलियन से अधिक। इसका सही उत्तर है ए 2000 से 8000। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक खालिस्तान मीटर लंबा होता है। ऑप्शन है ए 8, बी 7, सी 10, डी 9। इसका सही उत्तर है डी 9। अगला प्रश्न है, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ए यह एक अजैविक पदार्थ है, बी यह रासायनिक क्रियाएं देता है, सी यह एक जैविक पदार्थ है, डी यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है ए यह एक अजैविक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है? ऑप्शन है ए अंतर्ग्रहण, बी पाचन, सी आत्मसात्करण, डी निष्कासन। इसका सही उत्तर है ए अंतर्ग्रहण। अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। ऑप्शन है ए क्रमांकुंचन, बी जठर संबंधी, सी दोलनी, डी अनुशीतलन। इसका सही उत्तर है ए क्रमांकुंचन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए मुख गुहिका, बी वायु कोशिका,
सी पित्ताशय, डी बड़ी आंत। इसका सही उत्तर है बी वायु कोशिका। अगला प्रश्न है, लार में खालिस्तान एंजाइम होता है। ऑप्शन है ए लिगेज, बी प्रोटीएज, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। इसका सही उत्तर है सी एमाइलेज। अगला प्रश्न है, एंजाइम टाइलिन खालिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन है ए लार, बी अग्नाशय रस, सी अमाशय रस, डी आंत्र रस। इसका सही उत्तर है ए लार। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स को परिवर्तित कर दिया जाता है। ऑप्शन है ए ग्लाइकोजन, बी ग्लूकोज, सी एमिनो अम्ल, डी वसायुक्त अम्ल। इसका सही उत्तर है बी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, पित्त के कार्य को कहा जा सकता है। ऑप्शन है ए पायसीकरण, बी अपचयन, सी ऑक्सीकरण, डी निस्तापन। इसका सही उत्तर है ए पायसीकरण। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। इसका सही उत्तर है ए ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खालिस्तान होती है। ऑप्शन है ए वसा का अवशोषण, बी वसा का पायसीकरण, सी वसा का उत्सर्जन, डी वसा का पाचन। इसका सही उत्तर है बी वसा का पायसीकरण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी एंटासिड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, डी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए क्लोरोप्लास्ट, बी सेल्यूलोज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। इसका सही उत्तर है बी सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। ऑप्शन है ए कंठनली, बी नासा गुहा, सी ग्रास नली, डी ग्रसनी। इसका सही उत्तर है डी ग्रसनी। अगला प्रश्न है, यकृत खालिस्तान कार्य करता है। ऑप्शन है ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी परिसंचरण, डी पाचन। इसका सही उत्तर है डी पाचन। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन है ए गर्भाशय ग्रीवा, बी डिंब वाहिनी, सी गर्भाशय, डी योनि। इसका सही उत्तर है सी गर्भाशय। अगला प्रश्न है, गले में खालिस्तान के छल्ले मौजूद होते हैं। ऑप्शन है ए उपास्थि, बी जोड़, सी एरोलर, डी स्नायु। इसका सही उत्तर है ए उपास्थि। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्रावित होता है। ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी लाइपेज, सी पेप्सिन, डी एमाइलेज।
इसका सही उत्तर है डी एमाइलेज। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्रोत होता है। ऑप्शन है ए यकृत, बी छोटी आंत, सी उदर, डी अग्नाशय। इसका सही उत्तर है ए यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन है ए पैंक्रियाज, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी अग्नाशय। इसका सही उत्तर है सी छोटी आंत। अगला प्रश्न है, एंजाइम है। ऑप्शन है ए वसा, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। ऑप्शन है ए जाइमेज, बी इन्वर्टेज, सी माल्टेज, डी डायस्टेज। इसका सही उत्तर है ए जाइमेज। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी प्रोटीन्स। इसका सही उत्तर है सी एंजाइम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ऑप्शन है ए लाइपेज, बी यूरिया, सी श्लेष्मा, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है बी यूरिया। अगला प्रश्न है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है। एक पित्त अम्ल, दो लाइपेज, तीन पेप्सिन। इनमें से ऑप्शन है ए केवल एक सही है, बी केवल एक और तीन सही है, सी केवल दो सही है, डी एक, दो और तीन सही है। इसका सही उत्तर है सी केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टाइलिन, डी पेप्सिन। इसका सही उत्तर है डी पेप्सिन। अगला प्रश्न है, कथन ए हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। कथन आर अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। कोट ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन है ए यूरिएज, बी सल्फेटेज, सी ट्रिप्सिन, डी प्रोटीएज। इसका सही उत्तर है सी ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है ए इन्वर्टेज, बी एमाइलेज, सी डी हाइड्रोजिनेज, डी एनहाइड्रेज। इसका सही उत्तर है बी एमाइलेज। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ऑप्शन है ए मलाशय, बी आमाशय, सी मुख, डी अग्नाशय। इसका सही उत्तर है सी मुख। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को
पचाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन, डी रोप्सिन। इसका सही उत्तर है सी रेनिन। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है ए रेनिन, बी टाइलिन, सी टेनिन, डी रेजिन। इसका सही उत्तर है बी टाइलिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन है ए आंत, बी आमाशय, सी अग्नाशय, डी यकृत। इसका सही उत्तर है डी यकृत। अगला प्रश्न है पित्त जमा होता है? ऑप्शन है ए पित्ताशय में, बी ग्रहणी में, सी यकृत में, डी प्लीहा में। इसका सही उत्तर है ए पित्ताशय में। अगला प्रश्न है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ऑप्शन है ए वायुमंडलीय दाब से कम, बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ऑप्शन है ए बृहदांत्र, बी क्षुद्रांत्र, सी पित्ताशय, डी आमाशय। इसका सही उत्तर है ए बृहदांत्र। अगला प्रश्न है मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हाश्वान क्रम है? ऑप्शन है ए मध्यांत्र ग्रहणी शेषांत्र, बी शेषांत्र ग्रहणी मध्यांत्र, सी मध्यांत्र शेषांत्र ग्रहणी, डी शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। इसका सही उत्तर है डी शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन है ए फल, बी सब्जियां, सी पनीर, डी मिठाई। इसका सही उत्तर है सी पनीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।